नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है? यूएनएचआरसी की भारत ने यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की भारत ने क्यों आलोचना की थी? और रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से क्यों निकाला गया अर्थात सस्पेंड कर दिया गया? यानी उसको सदस्यता मतलब उसको छोड़ा नहीं गया, ज़बरदस्ती उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। इसका क्या रीज़न है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में विभाजित किया है। सबसे पहले पार्ट में इसका पूरा विवरणात्मक अध्ययन करेंगे और सेकंड पार्ट अर्थात इसी वीडियो में लास्ट 5 मिनट यानी दूसरे पार्ट में आपको बताएँगे इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो एग्ज़ाम में पहले से पूछे गए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है? बेसिकली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य कार्य दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना है। यानी मानव के अधिकार, जैसे किसी के अधिकार का हनन रहा है, जैसे वर्तमान में क्या है, अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हो गया तो वहाँ पर अफगानिस्तान ने सबके आम नागरिकों की अधिकार को हनन कर रहा है। ठीक है, जैसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, महिलाएं शिक्षित मतलब शिक्षा नहीं ले सकती है। उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे शासन करने का अधिकार पूर्ण रूप से वो सब अपने हाथ में ले लिया है। तो ये सब अधिकार है। अब उसी तरह यहाँ पे म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थी है, वो लोग को उस देश से पलायन कर दिया गया है। तो ये सब जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और इसी की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे यूएनएचआरसी कहते हैं, यहाँ पे कार्य करता है। एवं सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठ या सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए दुनिया भर के लोगों को मानवाधिकारों की रक्षा करना है। यहाँ पे दुनिया भर में जो भी होता है, अगर कोई भी, जैसे भारत में क्या हुआ था, जब नागरिकता संशोधन कानून पेश किया गया तो इसमें जब यहाँ के और मतलब लोगों ने जब प्रदर्शन किया कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके बाद में इसने सुप्रीम कोर्ट में आई थी, अ, मतलब फाइल भी दी थी। यानी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसे हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उसकी आलोचना की। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है? मतलब इसी के पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यू अर्थात यूएनएचआरसी का पूरा नाम क्या है? तो सबसे पहले देखिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसे संक्षेप में यूएनएचआरसी कहते हैं। यहाँ पे मोस्ट भी यही हो जाता है क्योंकि कई बार लोग इसको नाम पूरा नाम ही पूछ देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन बहुत रहता है, थोड़ा थोड़ा सा नाम चेंजिंग किया रहता है जिससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? देखिए, यूएनएचआरसी की स्थापना से पहले हमें मानवाधिकार आयोग को जानना होगा। यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना है कब हुई, इसके लिए पहले हमें मानवाधिकार आयोग को जानना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1946-47 में, यहाँ पे मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना से पहले एक संगठन की स्थापना सन 1946-47 में, यानी उस मानवाधिकार आयोग के नाम से, उसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद नहीं, यहाँ मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आर्थिक या सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में, जिसका मुख्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, स्त्री दशा या मानव अधिकारों संबंधित बिल पर अनुशंसाएं प्रकट करना था। यानी इसका मुख्य कार्य था जो जो यहाँ पे प्रतिवेदन होता है, यानी डेटा वेटा तैयार करना, कहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इसका बिल जो है अंतर्राष्ट्रीय बिल, ये सबको पेश करता था। ठीक है, मतलब वही मेन इसका कार्य था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई। फिर साल 1996 महासभा ने, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन को यूनाइटेड नेशन की एक अंग है, सबसे सर्वोच्च अंग है, जिसके हेड महासचिव होते हैं जो पूरा दुनिया भर को देख कंट्रोल करते हैं। महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया है। इसमें 54 सदस्य देश होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 54 सदस्य देश होते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 54 सदस्य देश की बात मैंने कर रहा था, यहाँ पे थी मानवाधिकार आयोग की, यहाँ पे मानवाधिकार परिषद की नहीं। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें उस समय जो पहले था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना से पहले जो संगठन था उसमें 54 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कितना है वो आगे मैं बता रहा हूँ, उसमें 47 सदस्य है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की कब स्थापना कब हुई? लेकिन क्या हुआ, मार्च 2006 में। ठीक है, मानवाधिकारों के भारी उल्लंघन, यानी जो मानवाधिकार आयोग था ना, वो बहुत उसमें लापरवाही बरता जा रहा था, बहुत कमी था। भारी उल्लंघन और कमी के कारण इसे व्यापक लक्ष्य, यानी बहुत बड़ा लक्ष्य के साथ कार्य करने के लिए
जब मानवाधिकार परिषद की स्थापना हो गई, यानी बाद में क्या हुआ कि ये जो व्यापक लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके बाद में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हो गई। तब 16 जून 2006 को, यहाँ पे देखिएगा, 16 जून 2006 को मानवाधिकार आयोग को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि जब एक बन गया तो इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी स्थापना के लगभग 3 माह बाद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना के 3 माह बाद इसको समाप्त किया गया। अर्थात अब मानवाधिकार आयोग का स्थान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ले लिया। उसके बाद में आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन। मानव अधिकारों के सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठ या सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों को पालन करने के लिए, मोस्ट पीबीआई यहाँ पे कर देख लिए 15 मार्च, ठीक है। उसको कब अथी किया गया, मानवाधिकार आयोग को कब समाप्त किया गया, यानी 16 जून, यानी 3 माह बाद समाप्त किया गया। 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार आयोग के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पे मानवाधिकार आयोग जो था ना, उसके प्रति बहुत ज़्यादा घोर लापरवाही मिला, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय किया कि नहीं, एक दूसरा संगठन स्थापित करते हैं, और जब स्थापना हो गई वही इस परिषद को समाप्त, यहाँ पे मानवाधिकार आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसका स्थान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ले लिया। कब स्थापना हुई, 15 मार्च 2006 को। नेक्स्ट पॉइंट आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 15 मार्च 2006 को स्थापना के बाद, मोस्ट पीबीआई ये भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्थापना किया कहाँ, स्थापना का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, यूरोप का एक देश है, ठीक है। और इसके परिषद द्वारा 47 सदस्यों का संगठन, उसमें कितना था, 54, इसमें 47 सदस्यों का संगठन बनाया गया। उसके बाद में आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य राष्ट्रीय मुख्यालय। देखिए यहाँ पे इसके पूर्ववर्ती संगठन मानवाधिकार आयोग को विभिन्न मापदंडों पर खरा नहीं उतरने तथा विभिन्न मानकों के गंभीर उल्लंघन के कारण 16 जून 2006 को मानवाधिकार आयोग को समाप्त करने के बाद 19 जून, यानी जब यह स्थापना 15 मार्च को हुआ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई। उसके बाद में देखा गया जो मानवाधिकार आयोग था, उसको देखा कि ये अब किसी काम की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो 16 जून 2006 को इसको समाप्त कर दिया गया। और उसके जस्ट 3 दिन बाद, यानी तीसरे दिन, यहाँ पे 19 जून 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की पहली बैठक हुई। जब तक था तब तक नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इसको समाप्त किया उसके बाद पहली बैठक हुई। और यह मानवाधिकार परिषद प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीन कार्य करती है, यानी कि पूर्ण रूप से महासभा जो होता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जो 6 इकाई है, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, तुरंत आप लोग को अब मिलेगा। तो उसका जो 6 अंग है, उसमें से एक ये थी, जो सबसे पहला वाला अंग होता है, जो सबसे मेन होता है, महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसी के अधीन ये कार्य करता है। उसके बाद में आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की संरचना। संयुक्त राष्ट्र महासभा उन सदस्यों का चुनाव करता है जो यूएनएचआरसी के 47 सदस्यों का गठन करेंगे। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, यानी इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी का जो भी सदस्य होगा, उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और लगातार 2 कार्य, यानी कोई देश लगातार 2 कार्यकाल पूरा कर रहा है तो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए वो चयन नहीं होगा, वो चुनाव का पात्र नहीं होगा, उससे कुछ समय वेट करना होगा, तब जाकर वो फिर से चुनाव के योग्य हो सकेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आता है, यहाँ पे देखिए, इन सीटों को संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह के निम्नलिखित अनुसार वितरित किया गया है। यानी 47 जो सदस्य बनेगा, उसको किस आधार पर, यानी कि यहाँ पे 7 क्षेत्रीय समूह बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, ABCDEFG, यानी 7 क्षेत्रीय समूह में विभाजित किया गया है। और उसी आधार पर यहाँ पे देशों का सीटों का वितरण किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एशिया से 13 देशों को शामिल किया जाता है, अफ्रीका से 13, पूर्वी यूरोप से 6, और लैटिन अमेरिका से 8, और यहाँ पे कैरिबियन से 8, और पश्चिमी यूरोप से 7, अन्य समूह से 7 देशों को इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से कभी कभी होता है कि ना, सदस्यों को कम भी रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सदस्य देशों का जो दिया गया है संख्या, मतलब इतना सीट आरक्षित किया गया, लेकिन इसमें से जो 47 पुर जाता है, यहाँ पे अगर काउंटिंग आप करेंगे तो 47 प्लस में आएगा, लेकिन 47 होता है, ये थोड़ा ज़्यादा आंतरिक मामला होता है, उतना इसके बारे में डिटेल नहीं आता है, और आपको भी उतना जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको संक्षिप्त में ज़्यादा डीपली जानेंगे तो सब कुछ
समय बर्बाद होगा, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से आपको जो जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा डीपली होता है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, सितंबर 2007 में यूएनएचआरसी ने विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई। देखिए, विश्व में जो मानवाधिकार परिषद है उसको कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थात यूएनएचआरसी का कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे क्या किया, मानवाधिकार समिति की सलाहकार समिति बनाया गया, क्योंकि अकेला वहाँ पे विशेषज्ञ, मतलब जो विशेषज्ञ तो नहीं कर पा रहे, इस वजह से यहाँ पे मानवाधिकार समिति की स्थापना की गई। और समिति की संरचना इस प्रकार से की गई, मतलब इतना देश यहाँ पे शामिल हो सकता है, ठीक है। जैसे एशिया से 5, अफ्रीका से 5, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई से 3 और पश्चिमी यूरोप से 3 और पूर्वी यूरोप से 2 देशों को यहाँ पे शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का योगदान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भारत देखिए यहाँ पे, मतलब भारत उसमें कब-कब सदस्य बना, ये ज़्यादा मोस्ट पे भी है ये, क्योंकि इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम में आता है कि है, अभी वर्तमान में है कि नहीं है, ये सब जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भारत पहली बार 2006 में सदस्य बना, जो 1 साल का कार्यकाल था। यानी शुरुआत में जब ये स्थापित हुआ था, उस समय से जब सदस्य बना, तो सिर्फ 1 साल का कार्यकाल होता था, लेकिन बाद में बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। फिर 2007 में जब दूसरी बार सदस्य बना यहाँ पे, तो 2007 से 9 तक, यानी 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2009 तक ये सदस्य रहा दूसरी बार। भारत यूएनएचआरसी का सदस्य बना। उसके बाद तीसरी बार 2011 में, यानी क्या हुआ कि 2 लगातार कार्यकाल पूरा कर लिया। एक 2000, मतलब 1 साल का जो कार्यकाल होता था 2006 में पूरा हो गया। सेकंड 2007 से 2009 तक, यानी 2 कार्यकाल पूरा हो गया, तो लगातार तीसरी बार नहीं बन सकता, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो तीसरी बार नहीं बना, अर्थात यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 10 में भारत नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन फिर अगले जस्ट 1 साल बाद यहाँ पे 11 में, 11 से यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा 11 से 13 में यहाँ पे लगातार तीसरी बार, सॉरी, 2011 से 13 में तीसरी बार या चौथी बार लगातार दूसरे कार्यकाल, यानी जस्ट इसके बाद फिर रिपीट मार रहा है भारत। 2014 से 17 में सदस्य बना। यहाँ पे 14, 15, 16 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे यहाँ पे 14 से 16 हो जाएगा, यानी चौथी बार यहाँ पे सदस्य बना, अर्थात 4 बार यहाँ सदस्य हो गया। फिर आगे देखते हैं, फिर भारत 2019 में 5वीं बार, यानी फिर एक दो साल 3 साल गैप के बाद, ठीक है। यहाँ पे भारत 2019 में यूएनएचआरसी का सदस्य बन गया था, फिर लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए छठी बार 2022 में। वर्तमान में भारत यहाँ पे सदस्य है, 22 से 24 इसका कार्यकाल चलेगा, सदस्य बन गया है, जो वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है, अर्थात अभी बना हुआ है। कौन सा क्रम है? छठी बार भारत अभी सदस्य बना हुआ है, छठी बार इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। आप देख सकते हैं इसका कार्यकाल 3 वर्ष का, मैंने पहले भी बताया कि 3 वर्ष के लिए पहले, सबसे पहले जब गठन, उस समय 1 साल का ही कार्यकाल था, और तीसरे वर्ष में 31 दिसंबर को समाप्त है, यानी इसका कार्यकाल जो भी होता है, जैसे 22 में शुरुआत होता है, 1 जनवरी 2022 को यूएनएचआरसी का भारत सदस्य बन गया, जो 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा, उसके बाद ही खत्म होगा। उसके बाद मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य, इसके सदस्य बनने के लिए एक देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों में से कम 96 देशों के मतलब पूर्ण बहुमत के लिए मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यानी 96 देश इसका पूरा मतलब होना चाहिए, तब जाकर इसका सदस्य बन सकते हैं। आप लोग एक और बात ध्यान दूँ, कहीं-कहीं अलग भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा 96, 96 नहीं सही है, मैंने अध्ययन किया उसके बाद में यहाँ पे पता। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कुछ तथ्य, यानी संक्षेप में। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संक्षेप में यूएनएचआरसी कहते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च यहाँ पे 2006 हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 2006 अध्यक्ष नजहत शमीम खान। पैतृक संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी इसका मेन मालिक कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कार्य करता है, इसलिए इसका पैतृक संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या 47 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्य, जैसा कि मैंने बताया है कि वहाँ म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थी, चाहे यहाँ पे अफगानिस्तान में जो तालिबान का सत्ता कब्जा करने के बाद वहाँ पे मानवाधिकार का हनन होता है, इसके लिए लगातार वहाँ पे मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद लगातार प्रयासरत है, कार्य कर रहा है। वहाँ पे जितना संभव हो रहा है उतना वो कर रहा है।
उसके बाद में आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से संबंधित प्रमुख बिंदु। यह संस्था शरणार्थियों के अधिकारों को लेकर पूरी दुनिया में कार्य करती है। जैसे मैंने बताया कि हाल ही में जो म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों मतलब रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में भेजा गया, तो यहाँ पे यह संस्था वहाँ पे क्या किया, म्यांमार की बहुत आलोचना किया, साथ-साथ इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा से बहुत तरह के हस्तक्षेप कराया, म्यांमार पर बहुत तरह के प्रतिबंध लगवाया और जो भी जितना यहाँ पे सहायता हो सकता है उतना यहाँ पे इसने करने का भरपूर प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से संबंधित प्रमुख बिंदु। यूएनएचआरसी में भारत में पारित देखिए यूएनएचआरसी अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भारत में पारित नागरिकता संशोधन कानून अर्थात सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यानी इसको खत्म करने के लिए चुनौती दी थी यूएनएचआरसी ने। यहाँ पे तर्क ये था कि बहुत सारे लोगों का तर्क था कि यहाँ पे इससे मतलब बहुत सारे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था इसने भी क्या किया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सीएए अर्थात नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसको लेकर भारत सरकार ने यूएनएचआरसी की कड़ी आलोचना की थी। यानी यही जो जब चुनौती दी उसके बाद भारत सरकार ने यूएनएचआरसी की आलोचना इसलिए की क्योंकि यहाँ पे उसको लग रहा था कि यह आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी भारत सरकार ने कड़ी आलोचना की थी। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था स्क्रीन पे जो दिखाया था, तो यहाँ पे इसका मेन कारण एक ही था कि यह भारत इसे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताकर यहाँ पे इसकी आलोचना की थी। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से संबंधित प्रमुख बिंदु। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2018 में यूएनएचआरसी के संबंध में और प्रभावशीलता और पूर्वाग्रह का हवाला देते हैं, मतलब विभिन्न तरह का आरोप लगाकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले थे राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया, बहुत तरह का मतलब इस पर प्रभावशीलता और पूर्वाग्रह मतलब बहुत तरह का विरोध प्रदर्शन यानी बहुत तरह की कमियों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका इससे अलग हो जाएगा और इससे अलग कर भी लिया था। लेकिन फिर से बाइडेन प्रशासन के अमेरिकी सत्ता में आने के बाद यानी जब फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने, यहाँ पे देख सकते हैं बाइडेन प्रशासन है, बाइडेन प्रशासन के अमेरिकी सत्ता में आने के बाद अमेरिका यूएनएचआरसी का फिर से सदस्य बन गया है। उसके बाद में आता है यहाँ पे देखिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से किसी देश को अगर मान लीजिए किसी देश को इसमें से क्या निकाला जा सकता है, हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से किसी देश को बाहर निकालने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। यानी 2/3 बहुमत अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा से वोटिंग होती है। यहाँ पे यूएनएचआरसी में वोटिंग नहीं होती है क्योंकि इससे इस संगठन का सदस्य है, तो फिर वोटिंग कैसे थी होगा। तो यहाँ पे वोटिंग होता है यूएनओ में अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 193 सदस्य है वहाँ पे वोटिंग होता है। मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ 193 का जब 2/3 करेंगे, ठीक है, 2/3 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 128 देश, कम से कम 128-29 देश यहाँ पे होगा तभी जाकर यहाँ पे निकल सकता है, मतलब किसी देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निकाला जा सकता है। लेकिन उसमें उन देशों को नहीं गिना जाता है जो वोटिंग में शामिल नहीं होते हैं। मैं इसका एग्जांपल जस्ट देने वाला हूँ। अगर मान लीजिए कोई देश यहाँ पे 193 देश है और इसमें से 10 देश अनुपस्थित रहा, तो वहाँ पे 183 देश का 2/3 बहुमत होना चाहिए और उसमें 2/3 से कम होता है तो कोई देश नहीं निकल सकता है, लेकिन 2/3 जैसे ही बहुमत होगा तो यहाँ पे निकालना मतलब उसको निकाल दिया जाता है। अब देखिए रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से क्यों निकाला गया, अब बता रहा हूँ। यहाँ पे दरअसल क्या हुआ था, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस पर यूक्रेन के बुच्चा शहर, यहाँ पे देखिएगा, बुच्चा शहर में 300 आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद अमेरिका ने रूस को मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निकालने के लिए 7 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया और उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग का क्या नतीजा हुआ मैं बता रहा हूँ। उस वोटिंग में 93 सदस्य देशों ने रूस को निकालने के पक्ष में वोट किया और 24 ने विरोध में वोट किया और 58 सदस्य देशों ने मतदान से अनुपस्थित रहे और इस मतदान में भारत भी अनुपस्थित रहा था। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत इसमें अनुपस्थित रहा था। कितने सदस्य अनुपस्थित रहे, 58 सदस्य, और 93 सदस्यों ने पक्ष में दिया था और 24 ने विरोध में। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कम से कम 2/3 होना चाहिए था। 193 का यहाँ पे आ रहा है, 193 जैसे करेंगे तो 193 का यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, 128-29, ठीक है, 128 या 29
होना चाहिए, पॉइंट में तो 128 या 29 हो जाए तो कम से कम यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि 93 देश सदस्य देश में पक्ष में वोट दिया, यानी रूस को निकालने के पक्ष में वोट किया, तो फिर कैसे निकल गए? यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या हुआ कि 193 में से 98 घटा दिए, क्योंकि 58 देश जब अनुपस्थित रह रहा है तो उसका गिनती नहीं होता है, तो 158 जब घटाएंगे तो ये लगभग 135 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। 135 का 2/3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 देश, कम से कम 135 का 2/3, कम से कम 90 देश इसके पक्ष में आते हैं तो वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना वोटिंग हुआ? 3, यानी 3 अधिक प्राप्त हो गया। 90 भी आता तब भी यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से है सस्पेंड हो जाता, लेकिन यहाँ 93 आया तो निश्चित रूप से सस्पेंड हो गया। पक्ष में, विरोध में कितना लोग वोट किए? यहाँ पे 24 देशों ने। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद में क्या पहले किसी देश को मानवाधिकार परिषद से बाहर निकाला गया? अभी जैसे ही हाल ही में निकाला गया है रूस को, लेकिन क्या इससे पहले भी निकाला गया? समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2011 में जब लीबिया के तनाशाह मुअम्मर गद्दाफी की वफादार सेना ने जब प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा की थी, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने लीबिया को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया था। यानी 2011 में क्या हुआ, लीबिया का जो तनाशाह था मुअम्मर गद्दाफी, वहाँ पे जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी सेना ने बहुत ही हिंसात्मक कार्रवाई की थी, जिसके बाद में वहाँ पे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीबिया को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले भी निकाला गया और वर्तमान में रूस को भी निकाल दिया गया। अब यहाँ पे पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगा इससे ऑब्जेक्टिव जो भी सवाल बनता है उसके बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि पार्ट 2 में इसका ऑब्जेक्टिव से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, अब क्या क्या पूछे गए हैं पूर्व में। अब देखिए दुनिया भर में, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए कौन सा? यूएनएचआरसी, अर्थात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। सेकंड क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पूर्व के संगठन मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जब स्थापना, उससे पहले जो इसका पूर्ववर्ती संगठन था अर्थात मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैंने शुरू में ही बताया 1946 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में मानवाधिकार आयोग को कब समाप्त कर दिया? यानी जब मानवाधिकार आयोग था उसको कब समाप्त कर दिया गया, मतलब मानवाधिकार आयोग को जब समाप्त किया गया उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद स्थापित हो गया। तो यहाँ पे कब मानवाधिकार आयोग को समाप्त कर दिया गया था? यहाँ पे राइट आंसर होगा 2006 में 16 जून को इसको समाप्त कर दो, 16 जून 2006 को इसको समाप्त कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? यानी इसको समाप्त किया गया उससे 2-3 माह पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी, यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा 2006 में। इसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च 2006। आप लोग को पहले मैंने बता भी दिया है, 2006 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जैसा कि मैंने बार बार आप लोग को रिपीट करके बताया हूँ, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश है, यूरोप का देश है, वहीं पे इसका मुख्यालय बनाया गया है। उसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यहाँ पे यूएनओ की बात नहीं करें, अर्थात यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ की बात मैं नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश होते हैं, लेकिन हम यहाँ यूएनएचआरसी की बात कर रहे हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सदस्य देशों की संख्या 47 है, पहले मैंने बताया भी है आप लोगों को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का है? जैसे मैंने पहले बार बार रिपीट किया, इसका मतलब जो इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। जैसे शुरू में स्थापित हुआ उस समय 1 वर्ष था, लेकिन अब हमेशा के 3 वर्ष कर दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर 3 वर्ष ही होगा, अर्थात सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एशिया से कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है? एशिया से यहाँ पे 13 सदस्यों को शामिल किया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने पहले बताया भी है इसके बारे में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति का गठन 2007 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई। उसके बाद में इसके कार्यों को सही रूप से संचालित करने के लिए सलाहकार समिति का गठन 2007 में, यानी उसके 1 साल बाद किया गया। फिर आता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत पहली बार सदस्य कब बना? भारत पहली बार उसी समय सदस्य बन गया था जब यह स्थापना हुआ था, अर्थात 2006 में ही भारत पहली बार
1 साल के लिए सदस्य बना था, उस समय 1 साल का ही कार्यकाल होता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य है, इसका क्रम कौन-सा है? वर्तमान में जो अभी भारत का 2022 से 24 का जो कार्यकाल है, 2022 से 24 है, अर्थात 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो यहाँ पे सदस्य बना हुआ है, उसके क्रम से कौन-सा है? तो यानी भारत छठी बार यहाँ पे सदस्य बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कड़ी निंदा के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की? यानी जितना भी हो सके उतना ही इन्होंने किस देश की रोहिंग्या शरणार्थी है? तो यहाँ म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार की रोहिंग्या शरणार्थी है जो वर्तमान में बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, अमेरिका कब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया था? यानी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर मतलब विभिन्न तरह का आरोप लगाकर उससे जब अलग हुए थे, यानी कब अलग हो गया था अमेरिका? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2018। 2018 के समय में अलग होता है, जैसे ही फिर से बाइडेन प्रशासन है फिर से अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 2011 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2011 में किस देश को, मैंने कुछ समय पहले ही बताया, उस समय लीबिया के तनाज़ा मुअम्मर गद्दाफ़ी की सेना द्वारा वहाँ के आम नागरिकों पर हिंसात्मक कार्रवाई करने की वजह से यहाँ पे लीबिया को निलंबित कर दिया गया था और वर्तमान में रूस को भी निलंबित कर दिया गया है, यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या करने के आरोप में। उसके बाद में किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निकालने के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया, 2/3 बहुमत होगा तभी जाकर कोई सदस्य को निकाला जा सकता है। जैसे रूस के मामले में मैंने आप लोगों को इसके गणितीय विवरण भी बताया है कि 93 सदस्यों ने वहाँ पक्ष में, कैसे वहाँ पे 58 यानी 135 का 2/3 यानी 90 सदस्य होने के बाद निकल, लेकिन वहाँ 93 सदस्यों का वोटिंग मिल गया, जिसके बाद सदस्यों रूस को निकाला, मतलब सस्पेंड कर दिया गया है। उसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य देशों के लिए कितने क्षेत्रीय समूह का गठन किया गया है? यानी इसको मतलब संयुक्त यूएनएचआरसी का जो सदस्य है 47, ठीक है, तो इसको क्या किया गया, 47 सदस्यों को मतलब कहाँ-कहाँ से इन लोगों का चुनाव होगा, तो इसको 7 क्षेत्रीय समूह में विभक्त किया गया। जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया, जिसमें एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन आता है, फिर पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ये सब आता है, मतलब इस तरह से पूरा 7 सदस्य है। उसके बाद में क्या है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने अ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद विश्व व्यापार संगठन, यानी यहाँ पे किस राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, विश्व व्यापार संगठन सहित कई अन्य वैश्विक संगठन से अलग हो गए थे? यहाँ पे पेरिस जलवायु समझौता भी है, ठीक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। डोनाल्ड ट्रंप मतलब विभिन्न तरह के इस संगठन पर आरोप लगाकर, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी, उसको भी इन्होंने विश्व व्यापार संगठन से भी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और पेरिस जलवायु समझौता, ये सबसे ही अलग हो गए थे। लेकिन जैसे ही फिर से बाइडेन प्रशासन अमेरिकी सत्ता में आया, यानी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, फिर से अमेरिका सबका सदस्य बन चुका है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन कार्य करता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, यह किसके अधीन कार्य करता है? यहाँ पे यूएनओ को, अर्थात संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई, सबसे बड़ी इकाई है महासभा, और उसी के अधीन ये कार्य करता है। तो मैंने यहाँ पे यूएनओ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन यूएनओ है, तो यहाँ पे यूएनओ ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति से एशिया के कितने देश शामिल होते हैं? यहाँ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसकी सलाहकार समिति एशिया और अफ्रीका से 5 देशों को शामिल किया जाता है। उसके बाद में आता है, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का छठी बार सदस्य कब बना है? अर्थात भारत के बारे में यहाँ पे मैंने बताया ही है, 2022 से 2024 के लिए, अर्थात 2022 में इसका फिर से सदस्य बन गया है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, आप जो भी इसके क्वेश्चन बनाएंगे, इसके आंसर मैंने यहाँ पे लास्ट में दे दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई सलाह सुझाव उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।